हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बिहार सिविल कोड कलर का एग्जाम था। आज जितने सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, चाहे वो जीके जीएस का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का है, कंप्यूटर का हो, अलग अलग सब्जेक्ट का जो है आपका एनालिसिस जो है वो करवाया जाएगा। तो अभी की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस में कौन से सवाल और कितने सवाल जो है वो पूछे गए हैं और क्या टॉपिक से ही ये सवाल पूछा गया है, क्या हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे सवाल आया है या नहीं आया है। और आप देख रहे हैं कि थंबनेल में आपका ये उम्मीद नहीं था, मतलब कि सवाल जो है आपका इतना इजी था कि ये उम्मीद ही नहीं था कि सवाल जो है इतना इजी जो है इतना इजी इतना आसान पेपर जो है वो आएगा। तो अब हम देखेंगे सवाल को, ठीक है, जो सवाल कैसा आया था। ठीक है, इतना इजी सवाल, बाप रे बाप। चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की जो प्रबलता है वह किस पे निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है आपका मध्यम में ध्वनि तरंगों के वेग पर, ध्वनि तरंगों के आयाम पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर और ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग पर। तो जिसने भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बी लगाया है उसका राइट आंसर क्या है। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर बी लगाया है यानी कि ध्वनि तरंगों के आयाम, उसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है। 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर -173.15 डिग्री सेल्सियस। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी लगाया है, मतलब कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, उसका जो है आपका राइट है, मतलब ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट है कि लवण जल किसका जलीय विलयन है। ठीक है, लवण जल ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है ब्राइन, तो ब्राइन का जो आपका होता है NaCl, तो लवण जल किसका जलीय विलयन हो गया आपका NaCl का। तो जिस कोई ने भी अगर ऑप्शन ए लगाया है NaCl, उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त एक प्रकार का क्या है, ब्लड जो है आपका एक प्रकार का क्या है। उपकला उत्तक है, पेशी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है या फिर संयोजी उत्तक है। तो रक्त जो है हमारा वह क्या एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन डी जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि वर्ष 1866 में, ठीक है, 1866 में जो है आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ यानी संस्था की स्थापना की गई थी। कब, तो 1866 में। ऑप्शन है आपका द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या फिर द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो जिसने भी बी लगाया है उसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ये क्वेश्चन आपका जो है परसों के क्लास में लिया गया था और बच्चे कमेंट भी करते थे इतना इजी क्वेश्चंस मैम क्यों ले रही हो। आज के पेपर अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी आज का पेपर दिया होगा, उसको समझ में आ रहा होगा कि इजी क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, आपका जो टॉपिक है हमें पढ़ना उसी से चाहिए। ठीक है, तो इसका आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियो गुटेरस, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है। जेलेपला दर्रा जो है आपका वह कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, पंजाब हिमालय में, सिक्किम हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में या फिर कश्मीर हिमालय में। तो ये जेलेपला दर्रा जब भी आएगा ना आपका, तो वो सिक्किम हिमालय आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। और सिक्किम यानी इसे जो है इंडिया के मैप पे चिकन नेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन नेक भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है। ठीक है, भारत का क्या है, प्रबल द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, वैरन या फिर लक्षद्वीप। तो इसमें जो आपका भारत का प्रवाल द्वीप समूह जो हो गया वह आपका क्या हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यानी ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी कि मूल अधिकार नहीं है। ठीक है,
मौलिक अधिकार आप सभी को पता है 12 से 35 है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार नहीं है। अब देखिए, समानता का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी लगाया है उसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के द्वारा निरूपित किया गया। ठीक है, गोलकनाथ मामला, मेनका गांधी मामला, केशवानंद भारती मामला या फिर SR बॉम्बे मामला। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया केशवानंद भारती मामला, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, MK गांधी। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिएगा कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति का जो है आपके क्या थे, सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी जो थे आपके वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे संविधान के। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियन का सदस्य नहीं है। ठीक है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ताइवान। देखिए, कंबोडिया भी आपका जो है सदस्य है, लाओस भी है और म्यांमार है, तो ताइवान जो हो गया आपका सदस्य नहीं हो गया। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है, ठीक है, ऑप्शन डी उसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि GIS शब्द में जी किस शब्द के लिए। ठीक है, GIS में जो है आपका जी जो है आपका वह किस शब्द के लिए है। ऑप्शन है आपका गूगल, गुडनेस, जियोग्राफिक या फिर जियोलॉजी। अब देखिए, जी से तो यहाँ सब आता है, गूगल भी आता है, गुडनेस भी आता है, जियोग्राफी भी आता है और आपका जियोलॉजिकल भी आता है। लेकिन GIS इसमें जो आपका जी शब्द के लिए जो आपका उपयोग किया जाएगा वो हो जाएगा जियोग्राफिक, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी बी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है।